गुणक और त्वरक दोनों की आपस में जब मिलकर क्रिया करते हैं तो उसको सुपर मल्टीप्लायर कहते हैं। सुपर मल्टीप्लायर से हमारा अभिप्राय, जैसे पहले हम गुणक लेंगे डेल्टा आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से चेंज इन इनकम, इनकम में चेंज होने से चेंज इन कंजम्पशन, कंजम्पशन में चेंज होने से चेंज इन इन्वेस्टमेंट, फिर चेंज इन इनकम। तो इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में चेंज, ठीक है, ये मल्टीप्लायर हो गया हमारा के। और उसके बाद इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में चेंज, फिर जो है कंजम्पशन में चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में चेंज, ये है हमारा एक्सीलरेशन। उसके बाद इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में चेंज, ये हमारा मल्टीप्लायर। सो ऑन, ऐसे ही गुणक और त्वरक मिलकर क्रिया करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो अब हम इसको विस्तार से समझेंगे। डेल्टा वाई चेंज इन इनकम किसके इक्वल है? डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। डेल्टा सी चेंज इन कंजम्पशन, डेल्टा सी जीरो ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी डेल्टा वाई, बी है हमारी एमपीसी, और डेल्टा आई इन्वेस्टमेंट में चेंज, डेल्टा आई ए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, डी डेल्टा वाई, डी है हमारा एमपीएस, बी एमपीसी, डी एमपीएस। तो डेल्टा वाई में हम दोनों की वैल्यू लिख देंगे, डेल्टा सी और डेल्टा आई की। डेल्टा सी जीरो प्लस बी डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई ए प्लस डी डेल्टा वाई। अब हम y वाली टर्म को एक साइड में ले जाते हैं। डेल्टा वाई माइनस बी डेल्टा वाई माइनस डी डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी जीरो प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन तीनों में से डेल्टा वाई कॉमन, 1 माइनस बी माइनस डी, और इधर आ गया हमारा डेल्टा सी जीरो प्लस डेल्टा आई ए। तो अब हमें डेल्टा वाई की अगर वैल्यू निकालनी है तो वो आ जाएगी डेल्टा सी जीरो प्लस डेल्टा आई ए अपॉन 1 माइनस बी माइनस डी। ये जो हमारा सूत्र है ये है सुपर मल्टीप्लायर, इसको हम कहते हैं सुपर मल्टीप्लायर। इसको हम डायग्राम के द्वारा भी दिखा सकते हैं कि सिर्फ निवेश करने से जो वृद्धि होती है, मल्टीप्लायर के कारण जो वृद्धि होती है वो कम होती है, जब दोनों मिलकर क्रिया करते हैं तो वृद्धि कई गुना ज़्यादा होती है इनकम में। तो इसको दिखाने के लिए हम करेंगे डायग्राम। ओ एक्स पर हम लेंगे इनकम, ओ वाई पर लेंगे हम कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब हमारी ये जो ओ एस रेखा है ये हमारी इनकम कर्व है शुरू की, और एम डी हमारी डिमांड कर्व है, ई पर इक्विलिब्रियम है, हमारी इनकम संतुलन कीमत ओ वाई है। ठीक है, अब मान लीजिए सिर्फ जो है मांग बढ़ती है, निवेश बढ़ता है। ठीक है, अगर निवेश बढ़ता है तो एमडी जो हमारी होगी वो खिसक कर पीआर हो जाएगी, संतुलन E1 पर इनकम हमारी होगी OY1। ठीक है, अब हम अगर क्या होता है कि दोनों मिलकर क्रिया करते हैं तो हमारी मांग बढ़कर MN हो जाएगी और संतुलन E2 पर, और हमारी इनकम बढ़कर Y2 हो जाएगी। सिर्फ गुणक से जो वृद्धि होती है वो OY से Y1 होती है, और जब दोनों मिलकर क्रिया करते हैं गुणक और त्वरक तो वृद्धि जो होगी हमारी OY से बढ़कर YY2 हो जाएगी, जो कि YY1 से ज़्यादा है। तो ये हमारी
सुपर मल्टीप्लायर की कंसेप्ट।